अपोजिशन इत्तेहाद हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए तैयार। शहर इक्तदार में सज गया पिंडाल। आजादी मार्च के शुरका का पेशावर मोड़ पर पड़ाव। मौलाना फजलुर रहमान, महमूद अचकजई कंटेनर पर मौजूद। सरबराह JUIFA आज आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। शहबाज शरीफ भी मौलाना के कंटेनर पर पहुंचेंगे। शुरका का लहू गरमाएंगे। नवाज शरीफ का खत भी पढ़कर सुनाएंगे। वफाकी दारुल हुकूमत की सड़कों पर कंटेनर्स की भरमार। शहरी सारा दिन होते रहे ख्वार। रोड ब्लॉक होने से पब्लिक ट्रांसपोर्ट मामूल से कम। मेट्रो बस भी बंद। दफातर जाने वाले शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तलबा और स्कूल कॉलेज न पहुंच सके। इस्लामाबाद में प्राइवेट स्कूल्स आज दूसरे रोज भी बंद रहे। उधर फिरदौस आशिक अवान कहती हैं आज करप्शन ज़दा चेहरे एक कंटेनर्स पर इकट्ठे होंगे। आपने जितनी देर बैठना है बैठें, खाना खत्म हो जाएगा तो और भिजवा देंगे। NRO नहीं मिलेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का अपोजिशन को दो टोक पैगाम। कहा पिछले 10 साल ये सारा गुलदस्ता मुल्क पर हुकूमत कर रहा था। बिलावल भुट्टो जो अपने आप को लिबरल कहता है वो भी आ गया। इनके सारे करप्शन के केसेस सामने आ चुके हैं। बात करते हैं इस्लाम की और अपने जमीर की कीमत लगा देते हैं। ताजर्स, कारोबारी अफराद और शहरियों की शिकायत का हल तलाश। हुकूमत का FBR को खत्म करके टैक्स कलेक्शन का नया इदारा तश्कील देने का फैसला। नए इदारे का नाम पाकिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी होगा। कस्टम और इंटरनल रेवेन्यू के अलहदा बोर्ड होंगे। दोनों बोर्ड खुद मुख्तार हैसियत में काम करें। वज़ीर आज़म ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। सर्विसेज अस्पताल में जेर इलाज नवाज शरीफ की सेहत में बेहतरी। प्लेटलेट्स 51,000 तक पहुंच गए। मेडिकल बोर्ड का नवाज शरीफ का तफसीली तिबी मुआयना। प्लेटलेट्स बरकरार रखने के लिए स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल कम करने का फैसला। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे गिलगित के अजीम पाकिस्तानियों, सबसे पहले तो मुझे खुशी है कि आज जब आपका यौम आजादी का दिन है, मैं आज आपके साथ मिलके इस दिन को बनाने आया हूं। यहां के दलेर और बाशऊर लोगों ने डोगरा राज के खिलाफ जंग लड़ी, आजादी की जंग लड़ी और अपने आप को आजाद किया। मैं आपके शोहदा को खराज तहसीन पेश करता हूं और मैं आपके लिए यहां पहली दफा गिलगित आज से 52 साल पहले आया था अपने स्कूल के साथ। और ये सारा इलाका मैं जानता हूं गिलगित बल्तिस्तान का। कोई पाकिस्तान का सियासतदान नहीं जो गिलगित बल्तिस्तान को मेरी तरह चप्पा चप्पा गिलगित बल्तिस्तान का जानता है जिस तरह मैं जानता हूं। मैं आपके मसले मसाइल सारे जानता हूं। मुझे पता है कि यहां सर्दियों में किस तरह की मुश्किल मसाइल आपके सामने आते हैं। मैं जानता हूं कि क्योंकि ये इतनी देर पाकिस्तान से कट ऑफ रहा तो कई इलाके कितने पीछे रह गए। आज सिर्फ मैं आपको ये यकीन दिलवाता हूं कि ये जो गिलगित बल्तिस्तान का इलाका है इंशाअल्लाह
इसके ऊपर अब वो तवज्जो दी जाएगी जो किसी पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट ने कभी पहले नहीं दी। यहां जिस तरह की टूरिज्म आनी चाहिए थी, वो अभी तक वैसी टूरिज्म नहीं आई। आप ये सोचे कि ये गिलगित बल्तिस्तान स्विट्जरलैंड से दुगना इसका साइज है, ये दुगना है स्विट्जरलैंड का। और स्विट्जरलैंड में जो टूरिज्म आती है वो सारे पाकिस्तान के बजट से ज्यादा सिर्फ स्विट्जरलैंड टूरिज्म से पैसा कमाता है, इसलिए कि वहां इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां टूरिस्ट के लिए आने के लिए सहूलतें हैं, उनके लिए ऐसी जगह जिधर टूरिस्ट पैसा खर्च करता है, स्कीइंग रिजॉर्ट्स हैं। मैं जो आपको बताऊं, क्योंकि मैंने सारी दुनिया के बेहतरीन मुल्क देखे हुए हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि जो स्कीइंग जो सर्दियों में यहां हो सकती है, दुनिया में किसी मुल्क में इस तरह की स्कीइंग के लिए जगह नहीं है। लेकिन अभी हमारे पास सहूलतें नहीं कि बाहर से लोग स्कीइंग करें आके पाकिस्तान में, और उसके लिए मैं पूरी प्लानिंग कर रहा हूं। बाहर से हम उन ममालिक से इस वक्त बातचीत कर रहे हैं जो आके यहां वो सहूलतें बना सकें, इंफ्रास्ट्रक्चर बना सके। और उसके साथ साथ आपके लिए, नौजवानों के लिए, हमने सर्विस इंडस्ट्री, यानी जो जब टूरिस्ट आए तो उसको सर्विस करने के लिए नौजवानों के लिए खास किस्म की तालीम की जरूरत है। वो तालीम इंशाल्लाह, उसके लिए कॉलेजेस जो कि तैयार करें लोगों को सर्विस इंडस्ट्री के लिए, इंशाल्लाह वो भी, उसके लिए भी मेरी बातचीत हो रही है। बड़े बड़े होटलों से, उन कंपनी से जो पाकिस्तान में होटल बनाना चाहते हैं, तो वो भी एक आपके लिए ऐसा रास्ता खुलेगा कि यहां से नौजवानों को बाहर नौकरियां ढूंढने जाना नहीं पड़ेगा। और आज मैं गिलगित बल्तिस्तान की काबीना से मिला हूं और उनसे हमने जो प्रोजेक्ट्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, पानी से बिजली बनाने वाले प्रोजेक्ट्स, उनसे बात की है। इंशाल्लाह उसके लिए कई फंडिंग हम दे चुके हैं और कई फंडिंग इंशाल्लाह हम डोनर से तैयार करेंगे ताकि यहां बिजली, आपको कोई बिजली का सर्दियों में मसला ना हो। एक इन्वेस्टमेंट होने जा रही है, वो प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टर है जो यहां आके फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाने लगा है। यानी जो फल आपका होता है, आपका फल जाया हो जाता है, वो फल यहां प्रोसेस करके फिर दुनिया को एक्सपोर्ट करेगा ताकि उसमें भी आपको जो, और जितना मीठा फल, कुर्बानियां जो गिलगित और हुंजा की और ये दीर की और नगर की है, दुनिया में कई इस तरह की कुर्बानियां नहीं है। और इंशाल्लाह जब यहां प्रोसेसिंग प्लांट होगा तो ये एक्सपोर्ट की जाएंगी यहां से। अब मेरे गिलगित के नौजवानों, एक तो हम आपकी यौम आजादी का जश्न बना रहे हैं और एक आजादी मार्च इस्लामाबाद में हो रही है। अब देखना यह है कि वो किससे आजादी लेने आ रहे हैं इस्लामाबाद। वो बड़ी तादाद में लोग जमा है वहां। मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान का मीडिया जाके माइक्रोफोन लेके जाके पूछे तो सही लोगों से कि वो किससे आजादी लेने आए हैं। और मैं आपको बताता हूं क्या होगा वहां।
जानते हैं वहां क्या होगा? अगर आप पीपल्स पार्टी वाले से पूछेंगे तो वो और ही कोई बात शुरू कर देंगे कि जी महंगाई हो गई। आप जब नून लीग वाले से पूछेंगे तो उनको पता ही नहीं होगा कि वो उस मार्च में क्यों हैं।